बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सारा कुछ हमने सुना जी कि चीफ जस्टिस से कहा गया कि आपने ये बेंच क्यों बना दिया है, इस जज को क्यों बिठा दिया, और पीडीएम ने मुश्तरका तौर पर आज ये कहा कि दो जजेस जो हैं इनको बेंच में से निकाल दें, ये बेंच से खुद अलग हो जाएं, और फिर कहा गया मुस्तकबिल के अंदर भी हमारे जो केसेस हैं ये जज साहिबान ना सुने। इनका ये बताना था, लेकिन शाम ढलने से पहले पहले चीफ जस्टिस ने भी, क्योंकि बेंच बनाना और अज खुद नोटिस लेना, देखिए एक चीज वो है जिस पे बहस हो कि ये कानून तब्दील होना चाहिए नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो कानून है आज के दिन तक वो कानून है, वो मुझे पसंद हो या ना हो, हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूं कि इसमें तब्दील किया जाए, इसको कुछ चेंज किया जाए, वो एक अलग बहस है। लेकिन बेंच बनाना भी उसके अंदर जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मास्टर ऑफ द रोस्टर। रोस्टर का मतलब यह है कि वो जो ड्यूटी का शेड्यूल है उसका वो मास्टर है कि किस जज को किस बेंच में बनाना। और फिर अशखुद नोटिस जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में तय कर चुकी है कि चीफ जस्टिस ले सकता है, क्योंकि ये काजी फायज ईसा साहब ने ही लिया था, जिसके बाद ये तय हुआ कि अशखुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस ये उसके दायरे इख्तियार है। इन्होंने आज बेंच वाला मामला बनाया तो अदालत ने एक और अहम मामले के ऊपर जिसपे इनको और ज्यादा तकलीफ होनी है, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अहम उसके ऊपर कदम उठाया है, मैं आपको बता देता हूं। और चूंकि ये कहते हैं कि जो वोटिंग का मसला है इलेक्शन का, उससे भी हमें तकलीफ है, अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दोगे हमें उससे भी तकलीफ है। अब नून लीग कहते हैं जी हमारे केसेस के अंदर आप ना बिठाएं, या तो फिर आप हुकूमत छोड़ दें, या जजेस को तो नहीं निकाला जा सकता, आपको तकलीफ है तो आप जजेस को उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस लेके जाएं। अब पीडीएम के जो तमाम तर इतराजात हैं उनको मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नया बेंच बना दिया है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं सरबराह इस बेंच के, और उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब हैं। ये 3 रुकनी बेंच है जो 3 मार्च को ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो वोटिंग का मामला है उसके ऊपर उस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, उसको सुनेगा। इससे पहले आप जानते हैं कि नैब तरमीम भी चल रही है। ये जो आपको लग रहा है ना कि जस्टिस एजाजुल एहसन को हटा रहे हैं, उस मसला क्या है, तकलीफ ये है ओवरसीज पाकिस्तानी का वोटिंग का मसला, तकलीफ ये है नैब की तरमीम। तो आपको हर मामले में से जज साहब को निकालना है, उसको निकालेंगे तो ही अब बात बनेगी, तो ये चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और चीफ जस्टिस ने आज भी कहा था कि अशखुद नोटिस मेरा इख्तियार, चीफ जज साहब ने अब ये दोबारा से बेंच बना के एक और मैसेज कन्वे कर दिया, जिसको आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ने खामोशी से एक्शन ले लिया और बता दिया कि देखो इतराज करना आपका हक है, आपने कर दिया, आप बाइकआउट करना चाहते हैं तो बाइकआउट कर सकते हैं। मैं उसको एक मिसाल दे देता हूं, जब इन्होंने पीडीएम ने पहले भी एक फैसला इस तरह का किया था, जब इन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पूरी लाइन में लगकर बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया था, उसके बाद इन्होंने परवेज हमजा शहबाज के केस के अंदर बाइकआउट कर दिया था। उससे क्या फर्क पड़ा था? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। आपने बाइकआउट करना है, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आप एक लाइन कर रहे हैं, आप प्रेशराइज करने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं मर्जी का डिसीजन लेने के लिए, और मर्जी का डिसीजन यह कि इलेक्शन ना करवाएं, बाकी जो मर्जी कर लें। और यही बात फवाद चौधरी कर रहे थे, सिर्फ अदलिया को दबाव में लाने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन उससे कोई बात बनेगी नहीं। अब एक और अच्छी खबर है, वो भी आपसे शेयर करनी है। खबर क्या है? खबर यह है, आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का जो डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्मनामा था उसको मुअत्तल किया था। उसके बाद यानी 32 एमएनएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिए थे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वेट करता रहा कि शायद कोई बात बन जाए। आज 24 फरवरी को उन्होंने इस सिलसिले के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे अब क्या किया है कि रिजर्व सीटों समेत 5 रिजर्व सीटें हैं और 27 जो हैं वो दूसरी सीटें हैं, जनरल सीटें हैं, उनकी मुअत्तली का जो नोटिफिकेशन था डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो वापस ले लिया है। जिसका मतलब यह है कि कौमी असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32 एमएनए जो हैं वो बहाल हो गए हैं। इसमें एक बात जरूर बताई जा रही है, और वो ये है कि जी कुछ इस्लामाबाद की उसके अंदर नशिस्तें हैं, तो इस्लामाबाद की नशिस्तों के हवाले से जो इलेक्शन है वो चलता रहेगा। बाकी जो है वो हम चूंकि इस्लामाबाद के अंदर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसका इत्तलाक नहीं होता। लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32 एमएनएस बहाल होने का मतलब यह है कि अब असल खतरा है राजा रियाज की कुर्सी को, और राजा रियाज वाली कुर्सी का तकलीफ यह होगी कि जनाब अली वो
आगे चल के आपको जो आपने लगाना था उनको क्या उसको कहते हैं कि ये चेयरमैन नैब, उसके ऊपर भी आपकी बात नहीं बनेगी और निगरान सेटअप वाला मामला भी आपके लिए जरा तकलीफ दे होगा। अच्छा, एक और जो है वो ये है कि दूसरी जानिब इमरान खान का एक और जो मामला है, इमरान खान की आप जानते हैं कि कुछ नशिस्तें थी 6 हलकों के ऊपर जहां पे इमरान खान कामयाब हुए थे और उसके ऊपर उसको डी नोटिफाई कर दिया गया है, यानी इमरान खान की उन नशिस्तों को खाली करार दे दिया गया है। ज़ाब्ता यह है कि आप इंतखाब जीतने के 30 रोज के अंदर अंदर एक नशिस्त रखते हैं और इंतखाब जब आप नहीं करते तो फिर आपकी उन नशिस्तों को इस हवाले से जो है दोबारा उसके ऊपर इलेक्शन करवाया जाता है। तो बताया गया है कि जनाब मर्दान की NA-22 की सीट है, NA-24 चारसदा है, NA-31 पेशावर है, NA-108 फैसलाबाद है, NA-118 ननकाना साहब है और NA-239 कोरंगी है। ये सारी की सारी नशिस्तें इमरान खान साहब ने जीती थी और इन नशिस्तों को आज खाली करार दे दिया गया है और अब 27 नशिस्तों पे वैसे इलेक्शन रुक गया, 6 सीटें वैसे खाली हो गई। तो अब ये मसला जो है कम से कम यहां पे एक नई डायरेक्शन के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसी तरह का इलेक्शन है जामपुर के अंदर और वो इलेक्शन कोई ज्यादा दूर नहीं है, वो इस संडे को इलेक्शन है और संडे वाला जो इलेक्शन है इमरान खान साहब ने आज वहां से इस सिलसिले में एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उस वीडियो पैगाम के अंदर वो बता रहे हैं कि जो उनके वहां पे उम्मीदवार हैं उस उम्मीदवार को सिर्फ हरवाने के लिए न्यूट्रल्स और नामालूम अफराद जो है वो सब कुछ वो कर रहे हैं, इवन लोगों की फसलों के ऊपर ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं कि इमरान खान के कैंडिडेट को हराना है। पता नहीं न्यूट्रल्स हैं या नहीं है, नामालूम अफराद हैं तो कौन है, जरा खान साहब की जबानी ये पैगाम सुन लीजिएगा। न्यूट्रल्स जिसके साथ मिले हुए हैं और जो नामालूम अफराद हिरासा खौफ फैला रहे हैं लोगों पे, फसलों के ऊपर, उन किसानों की फसलों के ऊपर जो इनकी मदद करने के लिए नहीं तैयार, उनके ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं, FIRs काट रहे हैं, उठा रहे हैं FIR के बगैर। एक मकसद है कि किसी तरह जामपुर के लोग इतने खौफजदा हो जाए कि वो इलेक्शन के लिए इतवार को निकले ना। आपने सबने निकलना है, इस खौफ के बुत को तोड़ना है, इस जुल्म को आपने शिकस्त देनी है और जितनी तादाद में आप निकलेंगे इंशाअल्लाह इनके हर हरबे धांधली के भी बावजूद इंशाअल्लाह मोहसिन लगारी जीतेगा। मोहसिन लगारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे उम्मीदवार हैं, जिससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि खान साहब क्या कह रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन से तो आपको पता है सब कुछ इसे भाग रहे हैं। एक हैरानकुन तौर पर आज मोहसिन नकवी ने मीडिया से बातचीत की और उनसे पूछा गया कि आप हर काम कर रहे हैं सिवाय इलेक्शन के। तो मोहसिन नकवी ने, जो जरदारी साहब का बच्चा है, उसने ये कहा है कि जनाब वो इलेक्शन करवाने के लिए 100% तैयार है। इससे पहले हमने खबरें सुनी थी कि पंजाब का निगरान सेटअप ये कह रहा है कि अगर आपने इलेक्शन न कराया तो हम ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अब पता नहीं इसका क्या ताल्लुक है। दूसरी जानिब आज चौधरी निसार साहब ने भी कोई बातें की। चौधरी निसार साहब आज प्रेस टॉक कर रहे थे और उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मेरे से दोस्ती निभाई है और मैंने उनसे दोस्ती निभाई है और आज के दिन तक निभा रहा हूं। और उनके मुताबिक जितनी कोशिश इमरान खान ने मुझे तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल करने के लिए की है शायद ही किसी को की हो, लेकिन उनका वो इज्जत के साथ तो है, वो जाना चाहते हैं इलेक्शन के बाद किसी पार्टी के अंदर। उन्होंने एक बात जरूर की, इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होने चाहिए। अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हुए तो ये पाकिस्तान की तबाही का सामान होगा, ये पाकिस्तान की बेहतरी का सामान हरगिज भी नहीं होगा। अच्छा, एक खबर मैं आपको और दे देता हूं। चौधरी परवेज इलाही ग्रुप जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया। लोगों ने कहा बड़ा गलत फैसला हो गया, ये हाईजैक करने आ गए, ये करने वो। चौधरी शुजात हुसैन सालिक हुसैन जो है, मैंने आपको बताया था कि ये गुजरात की सीट भी नहीं जीत पाएंगे। लास्ट टाइम जो सीट जीती वो तहरीक इंसाफ की वजह से थी। तो अब खबर इस वक्त यह है कि शुजात हुसैन अपने अहलो अयाल समेत, अहलो अयाल में है कौन, सालिक हुसैन है, तारिक बशीर चीमा, दो तो एमएनए हैं, उनको साथ मिला के वो जनाब अली जा रहे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के अंदर और उनको वहां पे चौधरी शुजात हुसैन को बड़ा ओहदा दिया जाने का इम्कान है। अब सालिक हुसैन नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे तो चले पता चल जाएगा फिर भी कि आप नून लीग का टिकट लेके भी अगर जीत ना पाए और चौधरी परवेज इलाही का साहबजादा जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर एमएनए बन के आ गया तो चलें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आटे दाल का जो भाव है वो मालूम हो जाएगा। लेकिन चलिए ये भी करके देख लीजिए, नून लीग के तो अपने लोग टिकट लेने को तैयार नहीं है, चौधरी शुजात हुसैन लोगों ने क्या करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।